पांचे का तला जहां 1491 बीघा सरकारी जमीन फर्जी कागजातों के दम पर करीब 30 करोड़ रुपए में निजी कंपनी को बेच दी गई। करीब 5 साल पहले नाचना उपनिवेशन कार्यालय में आग लगी थी, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वो आग थी या सबूत मिटाने की साजिश। लेकिन सबसे बड़ा झटका यहाँ सरकारी रिकॉर्ड यानी जमाबंदी आज भी इस जमीन को सिवाय चक यानी सरकारी भूमि बता रहा है। तो सवाल ये है, जब रिकॉर्ड में जमीन सरकारी है तो ये खातेदारी आई कहां से? जैसलमेर के नाचना में अब सवाल जमीन का नहीं है, सवाल है सिस्टम जिंदा है या सिर्फ कागजों में बचा है। पांचे का तला जहां 1491 बीघा सरकारी जमीन फर्जी कागजातों के दम पर करीब 30 करोड़ रुपए में निजी कंपनी को बेच दी गई। लेकिन यह खेल आज का नहीं है, इसकी जड़ें जाती हैं साल 2001 में, जब उपनिवेशन विभाग में बैठे जिम्मेदार पदों पर रहते हुए खातेदारी सनद में फर्जी साइन किए गए। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। करीब 5 साल पहले नाचना उपनिवेशन कार्यालय में आग लगी थी, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वो आग थी या सबूत मिटाने की साजिश, क्योंकि उसी आग के बाद फर्जी कागजातों का एक ऐसा जाल बिछाया गया जिसने सरकारी जमीन तक को निजी बना दिया। मामला है पांचे के तला का, जहां 1491 बीघा सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रति बीघा 2 लाख रुपए में एक निजी कंपनी को बेच दिया गया। और यह कोई अकेले का खेल नहीं था, 9 किसानों के नाम पर फर्जी खातेदारी और गिरदावरी तैयार की गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका यहाँ सरकारी रिकॉर्ड यानी जमाबंदी आज भी इस जमीन को सिवाय चक यानी सरकारी भूमि बता रहा है। तो सवाल यह है, जब रिकॉर्ड में जमीन सरकारी है तो ये खातेदारी आई कहां से? जांच में सामने आया कि जिस बुक नंबर 332 के आधार पर खातेदारी जारी की गई वो बुक नंबर रिकॉर्ड में ही नहीं है, यानी कागज भी फर्जी, बुक भी फर्जी और सिस्टम भी शक के घेरे में। इतना ही नहीं, अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर रिकॉर्ड में ऐसा फेरबदल कि बाहर से सब कुछ असली लगे, लेकिन जब परतें खुली तो उपनिवेशन विभाग भी अब अपने ही रिकॉर्ड खंगालने में जुट गया है। नाचना के तहसीलदार रतन भवानी ने खुद माना, प्रथम दृष्टया ये मामला पूरी तरह फर्जी है। म्यूटेशन रिकॉर्ड में जमीन सरकारी है, वहीं P35 रिकॉर्ड में सिर्फ 1100 बीघा जमीन ही गिरदावरी दर्ज है, जबकि फर्जी कागजों में इसे बढ़ाकर 1491 बीघा कर दिया गया। और तो और जिस संख्या 8648 का जिक्र इन कागजों में है, उसका रिकॉर्ड देखने के लिए 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी साफ है, ये कोई गलती नहीं है, ये एक सुनियोजित साजिश है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नाचना की आग सिर्फ एक हादसा थी या फिर उसी आग की आड़ में सरकारी जमीन को बेचने का पूरा खेल रचा गया? और अगर ये साजिश है तो इसमें कौन कौन शामिल है? कौन है वो लोग जिन्होंने सरकारी जमीन को कागजों में बेच दिया? क्योंकि ये मामला सिर्फ 1491 बीघा का नहीं है, ये सवाल है सिस्टम की साख का, कानून की ताकत का और उस भरोसे का जो आम आदमी सरकार पर करता है। अब देखना यह है, क्या इस घोटाले की आग में सिर्फ कागज जलेंगे या फिर जिम्मेदार लोग भी बेनकाब होंगे?